सुनवाई को गए हुए पूरे 2 दिन हो गए, अब तक कुछ आता पता नहीं। हमें आज पुलिस स्टेशन जाके कंप्लीट लिखवानी ही पड़ेगी। 24 घंटे कब के बीत चुके हैं। नहीं क्या नहीं, एक तो तुम्हारी वजह से वो गई है, अभी उसे ढूंढने जा रहा हूँ तो तुमको वहां पर भी तकलीफ हो रही है। अरे क्या, मैं ढूंढने के लिए मना नहीं कर रही, हम ढूंढेंगे पर पुलिस को नहीं बताएंगे। तुम क्या पुलिस से डरती हो? वैसे कोई बात नहीं है। वैसी ही बात है, तुम्हें डर है ना, अगर पुलिस पूछेंगे वो घर छोड़ के क्यों गई तो तुम्हारा और तुम्हारे केकड़े का नाम आएगा। मैं आज जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन नाम लिखवाने। नहीं प्लीज, आज के दिन हम सब मिलके ढूंढते, मिल जाएगी वो, कहीं दूर नहीं गई होगी, हम ढूंढते। ठीक है, मैं आज का दिन इंतजार करता हूँ। अगर सुनवाई नहीं मिलती तो मैं कड़ा कदम उठाऊंगा। असली कदम तो अब मैं उठाऊंगी। मेरी दोस्त को इंसाफ दिला कर रहूंगी, उसके हर एक चक्कर के दाने का हिसाब चुकता कर दूंगी, पर शर्मिला को इंसाफ दिला के रहूंगी। नमस्ते, मैं रंजना परख आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सच तक पर। आप कोई रखे सच तक। आज हम हमारी स्पेशल बुलेटिन में ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी सीरियस है और हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा क्या बहुत सारे घरों में होता है। आप सबको तो पता होगा हमारे देश में बहुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अन्याय होता है, पर वो अन्याय को सहती रहती है। आज हम एक ऐसे ही किस्से के बारे में सुनने वाले हैं सुमित्रा जी की ज़बानी के साथ। सुमित्रा जी, मैं आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। माँ, टिश्यू है क्या? टिश्यू नहीं है। कोई बात नहीं। मैम, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। किसने लिया इसको? तो बताइए क्या हुआ आपकी दोस्त के साथ जिसकी वजह से आपको यहाँ पे आना पड़ा? कहाँ से शुरुआत करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत कुछ हुआ बेचारे के साथ। मेरी जिगरी वाली दोस्त थी, हर दूसरे दिन में शक्कर मांगने उसके पास जाती थी। बहुत अच्छी दिल की, बहुत साफ सुथरी थी। न्यूज़ पे हमने मेकअप का कोर्स साथ में ही किया। उसको सर्टिफिकेट मिला, मुझे मिलना चाहिए था, कोई बात नहीं, पर उसके घर वालों ने वो सर्टिफिकेट उसके सामने तोड़ दिया। उसको काफी बुरा लगा और उसी का सदमा लगा के वो घर छोड़ के चली गई। कहाँ गई है वो? पता नहीं, वही तो पता नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरी दोस्त मिसिंग है, आप उसको ढूंढिए। उसका होलिया गोल सा चेहरा, मेरे जैसा ही, बस मेरा थोड़ा आगे है, उसका पीछे। मुझसे थोड़ी कम खूबसूरत है, गोल वाली बिंदी लगाती है, मंगलसूत्र गले में, साड़ी है। उस दिन उसने बैंगनी कलर की साड़ी पहनी थी शायद, खुले बाल रखती है, इधर से ऐसे, हाइट में होगी 5 फुट और चलना उसका ऐसे उड़ती जाती है और हमेशा अगुबाई करती है। अगर कहीं पे दिख जाए तो मुझे कांटेक्ट करना, मेरा कांटेक्ट नंबर नीचे दिया गया है। उनकी सास के बारे में कुछ बताइए। उसके सास बहुत बेहुदा, खड़ूस, मक्कार, हमेशा बहू की बुराई करती रहती है। ऐसी है उसकी सास। अच्छा चंद्री, उनके पति के बारे में कुछ बताइए। उसके पति का 50-50 है, कब किसकी साइड से लुढ़क जाए पता नहीं, पर हमेशा माँ की साइड से ही होता है, माँ का चमचा। कभी वो आपके पास आके अपनी फैमिली के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करती थी? वो हमेशा उसके फैमिली के बारे में बोलती थी, हमेशा अपनी सास की बुराई मेरे पास करती थी, क्योंकि उसकी सास बहुत बुरी थी। पति का उसने कुछ नहीं बताया ज्यादा, पर सास का बहुत बताती थी। सबसे ज्यादा कीड़ा सास के अंदर ही था। बदनाम कर दिया मुझे, कोई मुंह दिखाने के लायक नहीं रही मैं। आपको कैसा लगा जब वो घर छोड़ के चली गई? मुझे धरती फट गई, आसमान निकल गया, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। अब मैं भी सोचती हूँ ना, सुबह किसके घर पे शक्कर मांगने जाऊँ, आंखों से अपने आप पानी आ जाता है। क्या आप कोई एक्शन लोगे इसके खिलाफ? जरूर, ये भी क्या पूछने की बात है, मेरी जिगरी दोस्त है वो, मैं जरूर एक्शन लूंगी, जरूर एक्शन लूंगी। अगर शर्मिला अगले 24 घंटों के भीतर हमें नहीं मिली तो हम बहुत कड़ा एक्शन लेंगे। तो ये सुनी आपने कहानी शर्मिला की ज़बानी सुमित्रा की।
बहुत बुरा हुआ शर्मिला जी के साथ, और ऐसा ही होता आ रहा है। हमारे देश की बहुएं ऐसे घुट घुट कर जी रही है। कभी ना कभी हमें आवाज उठाना ही पड़ेगा। हाँ। हो गया आपका, हो गया, मैं बोल रही हूँ। हाँ, तो देखते हैं क्या होता है इस मामले का। हमारी नजर इसके ऊपर बनी रहेगी। अगर आपको शर्मिला जी कहीं पे दिखती है तो हमें संपर्क कीजिए। ये क्या कर रहे हो आप? अब मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में, तब तक रहिए सच तक। आप जरा चुप बैठना, मैं बात करती हूँ। कौन आ गया? मैं देखता हूँ। दीदी कहाँ है? जीजू, वेयर इज माय दीदी? जीजू, कौन आया है? उर्मिला आइए इधर आओ। वायु रन, वायु रन। हाँ, इसी की कमी थी। श्रेया की दादी कहाँ है? वेयर इज शी? नाउ यू स्पीक। क्यों आई तू मेरे घर में अपना ये मालगाड़ी का इंजन लेके? वेयर इज माय दीदी? मुझे क्या पता। देखिए दीदी, आपकी वजह से और आपकी वजह से गई है। अभी हमने न्यूज पे देखा। वो कुछ भी दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लिसन, मैं क्या बोल रहा हूँ ना। आप जरा शांत बैठिए। कुछ भी क्या कुछ भी? इट्स नॉट कुछ भी, एवरीथिंग वी नो। दीदी हमसे हमसे हमेशा बात करती थी आपके बारे में, आपके बारे में, सबसे ज्यादा आपके बारे में। every time she's talking about my mother-in-law this, my mother-in-law that. I'm saying दीदी, why you can't just divorce him? तू अपनी बहन का घर फोड़ेगी? घर फोड़ी? So what can I do? What can I do? She go ना? ओ भाई, चली गई ना वो, इससे अच्छा तो डाइवोर्स कर लेती। एटलीस्ट बेचारी सुख चैन से तो जीती। ये दिन देखने को ना पड़ता दीदी को, खुद का ही घर छोड़ के जाना पड़ा। दीदी! उर्मिला, कंट्रोल कंट्रोल उर्मिला। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ। You just stop. I am talking. Okay, you just stop. हाँ, वो ऐसे, हाँ अभी तो हमने शुरू किया है। भी देखिए होता है क्या। एंड यू जीजू, आपके पास जबान नहीं है? हे, Then why every time आप चुप बैठते हो चश्मा के आगे? You don't have जबान? प्रवीण मैन, दिस इज नॉट राइट। तुमको अपनी बीवी की You just stop. I am talking ना, you just stop. मैं बोल रही हूँ ना। हाँ, you don't have जबान? अरे है ना। Then why you every time चुप बैठेंगे? इसकी इंग्लिश सुन के अमेरिका वाले इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देंगे। कब से इंग्लिश का मर्डर किए जा रही है। आप तो चुप ही बैठिए, आप मुझसे बात मत कीजिए। आई एम वेरी मच गुड इन इंग्लिश, ओके? दिख रहा है वो। जीजू, सबसे ज्यादा गलती आपकी है। यू हैव टू सपोर्ट योर वाइफ, नॉट योर मदर। माँ का ही हक होता है सबसे पहले बेटे के ऊपर। गॉट इट शैमडी? सो माई दीदी का ऑल्सो ही इज हस्बैंड, सो उनको दीदी को भी सपोर्ट करना चाहिए था, नॉट ओनली यू। आपकी वजह से वो चली गई, और मैंने सुना है आपके बाहर कुछ लफड़े भी है। नहीं नहीं, मेरा कोई लफड़ा नहीं है। कुछ ना कुछ तो होगा, दीदी को जरूर कुछ पता चला होगा, इसलिए दीदी ऐसा घर छोड़ के चली गई। हमारी माँ ने मना किया था शादी करने के लिए, फिर भी दीदी ने ठान मान ली कि इसी आदमी से शादी करना है। जीजू, एंड व्हाट यू डू दिस टू हर? यू डू लव मैरिज ना? हाय, कितना उड़ाएगी वो बाल, अंतरिक्ष में चला जाएगा। सो बैड। तुम्हें पता है तुम क्या हो? यू आर लूजर। यू जस्ट स्टॉप, आई एम टॉकिंग ना, यू जस्ट स्टॉप। मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था जीजू, आप तो बहुत आगे वाले निकले। उर्मिला, लिसन टू मी। यू जस्ट शट अप, आई एम टॉकिंग। हाय, बेचारा बोल रहा है, कुछ बोलने दो उसको भी। कब से तू ही चालू है? उनको कुछ नहीं बोलना। हाँ, अभी कान खोल के आप दोनों सुनिए। आई विल डेफिनेटली टेक एक्शन। अगर दीदी का अगले 24 घंटों के भीतर कोई पता नहीं चलता तो मैं बहुत बड़ा एक्शन लूंगी। धमकी दे रही है क्या? आप कुछ बोलना चाहते थे? नहीं, अभी क्या ही बोलूं मैं, कुछ बोलने के लिए बच्चा ही नहीं। ओके, चलिए फिर। डरती नहीं मैं ऐसे धमकियों से बेटा। सासू माँ, अरे क्या, कहाँ गई थी तू? हाँ, सब तेरे लिए इतना परेशान है, किसी को कुछ नहीं बोला। तेरी रुक। बाऊ, ए बाऊ। सासू माँ, नीचे क्या कर रही हो आप? मैं तो ऊपर हूँ।
ऊपर क्या कर रही है तू? गुड़िया के साथ लपा छुपी खेलती है? रुक रुक, पकड़ ली। सासू माँ, फिर से गलती कर दी आपने। मैं तो नीचे हूँ। तू ऊपर नीचे क्या कर रहा है? ऐसा लिफ्ट जैसे लिफ्ट औरत तेरी। अब मैं तुझे तो कहाँ पे है बहू? सासू माँ, कितनी गलती करोगी आप? हमेशा गलती करती रहो। मैं ऊपर हूँ। अब नहीं छोड़ूंगी मैं, अभी से हिसाब चुकता ही करूंगी। देवरी, इस उम्र में तू अपनी सास को इतनी सीढ़ियां चढ़ा रही है, उतार रही है, शर्म नहीं आती तुझे? ऊपर से इतने दिन गायब हो गई, ये मेरे ऊपर नाच रहे। वैसे चलो, ये बहुत अच्छा हो गया, तू आ गई वापस मैनर्सलेस। हाँ, आ गई मैं वापस, आपकी मैनर्सलेस। क्यों गई थी पर? इतना क्या तुझे झटका आया? जाना ही पड़ा मुझे घर छोड़ के। बहुत दम घुटता था वो मेरा यहाँ पे, इसलिए चली गई। फाइनली मुझे आजादी भी मिल गई। आजादी? कैसे मिली आजादी? इतना जल्दी क्या कर रहे हो? बता रही हूँ ना, बताऊंगी, ये भी बताऊंगी। पर फाइनली मुझे आजादी मिल गई दुनिया से। दुनिया से? हाँ। वैसे सासू माँ, मेरे बिना आपको कैसा लग रहा था? वैसे मुझे तो काफी अच्छा लगा, थोड़ा एंजॉय किया, पर बाद में ना तेरे बिना घर सुना सुना लगने लगा। अच्छा? तेरा मैनर्सलेस पना मैं मिस जो कर रही थी। चल झूठी। अपनी सास से तू अरे तुरे में बात कर रही है? झूठी क्या झूठी होता है मैनर्सलेस? जस्ट किलिंग। ओए, किडिंग होता है, किडिंग, किलिंग नहीं। तेस्ते किल भी बोल सकते हो। आजकल मैं किली करती हूँ। आपने मुझ में हर बार खोट निकाली। अब तेरे अंदर है इतनी खोट तो मैं क्या करूं? निकालनी पड़ती है मुझे एक एक करके। हो का? चल सॉरी, मैंने तुझे बहुत परेशान किया, कर दे मुझे माफ। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? बस सॉरी से काम नहीं चलेगा। तो क्या करने वाली है तू अब? मुझे तो आपकी हालत बुरी करनी पड़ेगी, तभी आपका दिमाग ठिकाने पे आएगा। क्या बोल रही है तू? आपकी बहू 2 दिन पहले दुनिया से स्वर्ग गई। क्या? हाँ। फिर तू कौन है? आपकी बहू का आत्मा। बहू चुड़ैल बन गई। जीते जी आपने मुझे बहुत परेशान किया था सुमा, अब मैं आपको परेशान। अरे बहू चुड़ैल बन गई। बेटे चुड़ैल हो गई, चुड़ैल। जब मैं जिंदा था तब तो मैं आपको परेशान नहीं कर पाई, पर आप करोगे, क्योंकि आप मुझे कोई नहीं देख सकता। नहीं, सॉरी, बहुत गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। अरे ओ, कहाँ गए? मंदिर गए क्या? आपकी जरूरत यहाँ पे, उधर नहीं। बुढ़िया, अब तुझे कौन बचाएगा मेरे से? अब तो ये सपने में भी आके परेशान कर रही है मुझे। पहले इसकी बहन ने धमकी दी है, सुमित्रा ने तो न्यूज में धमकी दी है। पता नहीं मेरा कल क्या होगा। भगवान, कल कभी ना आए, मुझे मत उठा लेना बस, कल का दिन कभी ना आए।